और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 18 यात्री जख्मी हो गए हैं। दुर्घटना में जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट वाला एक मेटाडोर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मेटाडोर बट्टू से रामबन की ओर जा रहा था। जानकारी के अनुसार ढालवास में मेटाडोर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ढलवास के मकाम पर एक मेटाडोर हादसे के शिकार होने की वजह से तकरीबन 16 से 18 अफराद के जख्मी होने की इतलात है, जिसमें से 2 शदीद अफराद जख्मी को मेडिकल कॉलेज जम्मू और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया है। बाकियों का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल रामबन में जारी है। ताहम कुछ जिनमें मामूली चोटें आए थे उन्हें इब्तदाई इलाज मुआलजे के बाद यहाँ से छुट्टी दे दी गई है। जो इतलात हमारे पास है उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि गाड़ी में ओवरलोड सवारी थी और उसके अलावा उस मकाम पर गाड़ी ओवरटेक कर रही थी। ओवर स्पीड होने की वजह से गाड़ी हादसे के शिकार होगी। उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट है काफ़ी देर तक वहाँ पर मुतासिर रहा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस और वहाँ पर तामीराती कंपनी ने उस गाड़ी को सड़क से हटाया और जख्मियों को पुलिस और मकामी रजाकारों की मदद से जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। ताहम इस मसले में चंद्रकोट पुलिस ने मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी ड्राइवरों की बनती है कि वो जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ चलाते हैं या मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ चलाते हैं तो एहतियात और संजीदगी का मुजाहिरा करें, क्योंकि वो अकेले सफ़र नहीं कर रहे तो उनके हमरा कहीं ऐसी जानें होती हैं जिनकी हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है। इस दिन में इंतजामिया, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस को भी बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि ड्राइवर एहतियात से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाए। और जिला रामबन चूँकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हर जगह गाड़ियों को एहतियात से चलाना ज़रूरी है ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। जम्मू की विशेष टाडा अदालत में 2 मामलों रूबिया सईद अपहरण और आईएफ कर्मियों की हत्या की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यासिन मलिक का वर्चुअल मोड से पेश हुए। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई जुलाई के मध्य में होगी। आईएफ कर्मियों की हत्या मामले की सुनवाई 14 जुलाई, जबकि रूबिया सईद अपहरण केस की सुनवाई 15 जुलाई को होनी है। रूबिया सईद अपहरण मामले और इंडियन एयरफोर्स किलिंग के मामले में आज जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में सुनवाई हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसके भट्ट, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ आज अदालत के अंदर। भट्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई हुई आज दोनों केसेस में। अगर पहले हम बात करें जो रूबिया सईद वाला मामला था जो कल नहीं हो पाया था, आज उसकी सुनवाई हुई, उसमें क्या कुछ कोर्ट ने कहा? देखिए, आज स्पेशल जज टाडा ने दोनों केसेस की सुनवाई रखी थी। एक एफआईआर नंबर है 1/90 और दूसरा एफआईआर नंबर है 7/90। 7/90 इज रिलेटेड टू रूबिया सईद किडनैपिंग केस। 1/90 जो है दैट इज रिलेटेड टू एयरफोर्स ऑफिसर्स किलिंग केस। दोनों में यासीन मलिक एंड कंपनी जो है वो मुलजिम है दोनों केसेस में। तो आज दोनों केसेस एविडेंस के लिए लगे थे। तो उसमें हमें जो एयरफोर्स वाला केस था उसमें गवाह दोनों समन हुए थे, लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि उसमें एक बेड रिडन है। उसने रिक्वेस्ट लिखा है कि हमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, और दूसरा गवाह जो था वो बीमार था, उसका भी रिक्वेस्ट आया था। नाउ रिगार्डिंग ये जो 7S90 केस है रूबिया सईद किडनैपिंग केस, उसमें गवाह नंबर 21 आया था, द देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट सोपोर, जहां पे इन्होंने वो किडनैप करके फिर कैप्टिविटी में रखी थी रूबिया सईद को। तो वो आया था, उसने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया आज कि वो जो क्वार्टर था वो जावेद इकबाल मीर को अलॉटेड था उस वक्त। तो फिर वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर वगैरह उसने आज पेश किया। तो मटेरियल गवाह था, सर्कमस्टेंशियल गवाह भी था, डॉक्यूमेंट्री गवाह भी था। तो अब नेक्स्ट डेट लग गई इसकी 14 और 15 जुलाई, तो उसमें बाकी गवाह हम पेश करेंगे। इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी की थी, जो यहाँ कंट्राडिक्टरी 2 ऑर्डर्स हुए थे स्पेशल जज के कि यासीन मलिक को आप यहाँ पेश कीजिए, एंड दोज ऑर्डर्स हैव बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एसएलपी कि यासीन मलिक को जो आदेश यहाँ से इजरा हुए थे स्पेशल कोर्ट से कि उनको आप फिजिकली पेश करो, दैट हैज बीन स्टेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑर्डर वी प्लेस्ड बिफोर द स्पेशल कोर्ट टुडे। आज यासीन मलिक वर्चुअल मोड से ही हाजिर हुआ इसमें, और अब जैसा कि आपने कहा कि अब यासीन मलिक ने जो गुहार लगाई थी, अपील की थी कि उसे फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए, उसको आज कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, स्टे कर दिया।
वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे किया है, क्योंकि उस ऑर्डर के खिलाफ हम ऑलरेडी जा चुके थे सुप्रीम कोर्ट में। वो स्टे ऑर्डर हमने पेश किया, तो उस वजह से आज यासीन मलिक वर्चुअल मोड पर हाजिर आया और गवाह को जरा किया। थैंक यू। तो ये थे एसके भट्ट, जिनका ये कहना था कि आज जिस तरह की सुनवाई हुई, जो यासीन मलिक का जो इंडियन एयरफोर्स वाला केस था, जिसमें 2 विटनेसेस आज आने थे, वो हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से नहीं आ पाए, जबकि रुबिया सईद वाले मामले में जो एक गवाह है उसने अपना बयान दर्ज किया है। और अब ये दोनों केसेस का जो अगली जो तारीख है वो 14 और 15 जुलाई को फिक्स की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। अंकुश शर्मा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव खीरी चौकी लाया गया है। अंतिम संस्कार सांबा के परमंडल इलाके में किया जाएगा। कई इलाकों से लोग बड़ी संख्या में यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नेवी कमांडो अंकुश शर्मा शुक्रवार को आगरा एयरफोर्स बेस के एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में पैराशूट अभ्यास के दौरान दुर्घटना के शिकार हो गए थे। उनका पैराशूट हाई वोल्टेज बिजली लाइन में फंस गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंकुश शर्मा के पार्थिव शरीर को जब उनके गांव लाया गया, वहां की तस्वीरें हैं। जम्मू के खीरी चौकी उनके गांव में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। ये आगरा में एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें इनकी जान चली गई थी। आपको ये बता दें कि कई इलाकों से इनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये एक नेवी कमांडो थे और शुक्रवार को आगरा के एयरफोर्स बेस के एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में पैराशूट अभ्यास के दौरान एक हादसे का ये शिकार हो गए। एयरबोर्न पैराशूट इनका हाई वोल्टेज बिजली की लाइन में फंस गया था, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। और इसके बाद इनका पार्थिव शरीर अब जम्मू इनके पैतृक गांव लाया गया है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी संख्या में इनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू के खीरी चौकी के ये रहने वाले थे और इनका पार्थिव शरीर यहां पहुंच गया है। कई इलाकों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। ये नेवी कमांडो थे और शुक्रवार को आगरा के एयरफोर्स बेस में हादसे का शिकार हो गए थे। एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में ये पैराशूट अभ्यास के दौरान हादसे का शिकार हुए थे, जब इनका पैराशूट एक हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। और अब से कुछ ही देर बाद इनके गांव में इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। भारी संख्या में लोग यहां पर इनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खीरी चौकी अंकुश शर्मा का पैतृक गांव है और यहां पर इनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद इनका अंतिम संस्कार सांबा के परमंडल इलाके में किया जाना है। कई दूसरे इलाकों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। नेवी कमांडो अंकुश शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा गया है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अलग अलग इलाकों से उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पहुंचे हुए हैं। सांबा के इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। सांबा के परमंडल इलाके में इनका अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देर बाद ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर इन्हें अंतिम विदाई दी गई। नेवी कमांडो हैं, नेवी में ये कमांडो थे, भारतीय जल सेना में ये कमांडो थे और मरीन कमांडो थे बेसिकली, जिसे कहा जाता है। और आगरा में एक ट्रेनिंग के दौरान ये हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें इनकी जान चली गई। और अब से कुछ ही देर बाद सांबा के पीरमंडल इलाके में इनका अंतिम संस्कार किया जाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हीरानगर पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है। पुलिस ने 11 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 145 मवेशियों को भी मुक्त करवाया है। एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही सूचना पर कार्रवाई करते हुए हीरानगर थाने के अंतर्गत डींगा अम्ब, पक्का कोठा और सल्लन इलाके से 14 ट्रकों से 130 मवेशी बरामद किए गए। वहीं राजबाग थाने के अंतर्गत इलाके से 2 ट्रक पकड़े गए, जिससे 15 मवेशियों को मुक्त करवाया गया। पुलिस ने 16 ट्रकों को कब्जे में भी लिया है। हमने टोटल 16 गाड़ियां जो है ये ट्रक पकड़े हैं जो बोवाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें से 14 गाड़ियां हीरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में और 2 गाड़ियां राजबाग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। टोटल 145 बोवाइन हमने जो है वो रेस्क्यू करे हैं, जिसमें 130 जो है वो हीरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में और 15 जो है राजबाग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हमने रेस्क्यू करे हैं। देखो, ये हमारे लिए तो पुलिस के लिए तो है ही बड़ी कार्रवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तादाद में, नंबर में जा रहे थे ये बोवाइन स्मगलर्स। तो हमें जब टाइमली इंफॉर्मेशन मिली तो हमने हर जगह पे जो भी लिंक रोड्स थे, जितनी रोड्स थे, हर जगह पे नाके लगा के रखे थे और जो ही हमें मौका मिला तो हमने इनको पकड़ लिया और पकड़ के जो भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होती थी, लीगल कार्रवाई की गई है। इसमें से 11 लोग हमने इधर हीरानगर के पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं और 2 लोग जो है राजबाग पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कौन बंदे इन्वॉल्व हैं। कुछ 1-2 गाड़ियां छोड़ के भाग भी गए हैं, तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन इनका मेन हैंडलर था, कौन क्या था, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ये कुछ गाड़ियां तो हमने जो डिंगम रोड है जो बिलावर के लिए जाता है उस रोड पे हमने पकड़ी है और कुछ राजबाग पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में। मुर्गन टॉप बंद होने के कारण किश्तवाड़ जिले की 2 खूबसूरत तहसील मड़वा और वाडवन में राशन और अन्य खाद्य सामग्री की भारी कमी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 5 माह से बर्फबारी से घिरे लोगों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बहुत कम है। ये राशन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों ने राशन के पैमाने में भारी कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। राशन वगैरह यहाँ नाम नहीं। पहले हमें देते थे 35 किलो राशन पर हेड और अब 5 किलो। वो 5 किलो भी फ्री गवर्नमेंट ने ऐलान किया। हमें फ्री की ज़रूरत नहीं। अगर हमें कास्टली 10 किलो के हिसाब से राशन मिलता वो सबसे बेहतर था हमारे लिए, क्योंकि ये कट ऑफ इलाका है। आपने खुद देखा है इसमें कितनी बर्फ़ पड़ती है। उस आप पैदल बर्फ़ से आए हुए हैं। राशन इस वक्त लोग फाका कशी के शिकार हैं। यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 2015 में यहाँ 13 किलो स्केल मिलती है लोगों को, लेकिन इस सरकार ने हमें 5 किलो पर पहुँचाया है, जबकि यहाँ कोई फसल नहीं बनती है। लोग मर रहे हैं इस वक्त। अगर सरकार ने यही कदम रखा है, यही रवैया रखा है, यहाँ के लोग सब फाका कशी के शिकार हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हमारे लिए करेगा कुछ, लेकिन यहाँ लोग तब तक मर चुके होंगे। लिहाजा हमें, अगर सरकार ने स्केल खत्म की है, लेकिन खासकर मड़वा वाड़वन के लिए स्केल इनको बढ़ाना चाहिए। हमें मुफ्त राशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें पैसे ले लो, लेकिन हमें स्केल बढ़ाओ यहाँ पर। लिहाजा हमारे साथ मजाक हो रहे हैं। हम हर चीज से महरूम हैं। हर कोई मसला हम कितना बताएंगे जनाब को। हमें सर 35 किलो राशन मिलती थी पर सोल, एक बंदे को 35 किलो राशन। लेकिन अब इस हुकूमत के बदौलत से 5 किलो राशन हमें मिलता है। 5 किलो से हमें गुजारा नहीं है। यहाँ के जमींदार लोग हैं, फसल हमारी कम निकलती है, बेशक हम जमींदार हैं, लेकिन यहाँ तुरंबा बनता है, जौ बनती है, आलू बनते हैं, वो भी कम मिकदार में मिलता है। राशन पर ही गुजारा है गरीबों का। 5 किलो राशन मिलती है, 5 किलो का कौन सा गुजारा होगा हमें। तो राशन की प्रॉब्लम है सर। हम दुकानों से हमें 30-30, 40-40 रुपए, यहाँ 40 रुपए चावल का किलो मिलता है, वो भी नायाब है। आप देखें दुकानों में इस वक्त कोई आइटम ही नहीं है। हम लोग अभी भी वो आलू भून कर खाते हैं। इस दौर में हम इसी जदीद दौर में पड़े हैं, 47 के दौर में हैं हम। कोई परेशान हाल नहीं है हमें। सर यही राशन हमें मिलेगा, यही सुकेर हमें मिलेगा सर, तो फिर गवर्नमेंट को हमारे तो
दर्द सर नहीं है। हम खुद फाका से मरेंगे, ये जनता खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी, सब मौत में इनका यही मौत का शिकार होगा। तो फिर वो टनल और हमें हवाई जहाजों की जरूरत क्या कहाँ। लेकिन हमें जिला है, डीसी साहब का जिला है, एडमिनिस्ट्रेशन का जिला है, एडी साहब का जिला है, या तो हमारी बात उन तक कोई पहुंचने वाला नहीं है। जनाब गोड़ मुलाजम ये ड्यूटी दियान से कत कर हस्पताल स्कीम तम ग लुकन पे लागू तम कह बच्चन हूँ फ्री इलाज बाकी जचगी बचगी आयुष्मान भारत स्कीम सह पे वुचान कह अगर ये डॉक्टर हेका तमिस कत कर ताकि अतन सहूलियत हेल्थ डिपार्टमेंट थाम तम वात आम लुकन तक पटवरिस नश अगर नकल तम खुद किश्तवाड़ वातन कह पटवरी मौजूद कह वन क्या रिकॉर्ड ऑनलाइन कर मगर जरूरी है वीआईपी मूवमेंट तुम तमन सवान बस तवबात वुचान कह हाँ हवाई सर्विस दिन यानी गरीब अवामस खतर तथ तम लुक वारा असल पे मजा तुलान। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राजौरी में पटाखों की बिक्री, जमा करने और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। राजौरी जिला मजिस्ट्रेट ने मौजूदा सुरक्षा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। जिले में आतंकी हमलों के खतरों को देखते हुए सुरक्षा बलों में पटाखों से उत्पन्न होने वाली संशय से बचने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। राजौरी के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजौरी में पटाखे चलाने और पटाखे बेचने पर पूरी तरह से बैन है। शादी ब्याह का सीजन इस वक्त राजौरी में चल रहा है, जगह जगह पर शादियां हो रही हैं और शादियों में पुलिस को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था और मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर जो है राजौरी जिला में लागू किया है। 5 मई से राजौरी में हालात काफी नाजुक हैं। पूरी तरह से राजौरी जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 5 मई को आतंकियों द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था। उसके बाद जगह जगह पर सर्च चल रही है और सर्च के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, इसका लोगों ने भी खैर मकदम किया है। अब किसी भी शादी में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही किसी दुकानदार को पटाखे बेचने की इजाजत होगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। कांग्रेस ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक में अपनी जीत का जश्न मनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न गर्मजोशी के साथ मनाया। विकार रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये परिणाम राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा को जाता है और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयास को दर्शाता है। ये जीत सच्चाई की जीत है, ये जीत बेरोजगार नौजवानों की जीत है, ये जीत केरला कर्नाटका के छोटे छोटे मजदूर गरीब लोगों की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने मेहनत की। बीजेपी 5 साल किसी भी राज्य में कोई काम नहीं करती है। आपने देखा मरकज में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने वादे किए थे, हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दिए। हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, नहीं किया। हम महंगाई को खत्म करेंगे, नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है आने वाले चाहे हिंदुस्तान का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का या जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, लोगों को अब पता चल चुका है। लोगों को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में सिखाया कि भैया ये आपको तोड़ के अपना मफाद निकालते हैं, आप जुड़े रहो। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की ये कामयाबी है कि कर्नाटका में हमारी सरकार बनी। यही कामयाबी जम्मू कश्मीर में भी मिलने वाली है, यही कामयाबी पार्लियामेंट में भी कांग्रेस को मिलने वाली है। इंशाल्लाह 2024 में बीजेपी पार्लियामेंट में भी साफ हो जाएगी और राहुल गांधी जी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय में भी पार्टी समर्थक एकत्रित हुए। जश्न का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है। एआईसीसी सदस्य बशीर अहमद खान ने इस अवसर पर न्यूज़ 18 से बात की और खुशी जाहिर की। कांग्रेस के मुताबिक कर्नाटक के नतीजों ने 2024 में होने वाले चुनावों का रास्ता तैयार कर दिया है। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की जीत है। एक्चुअली आज हिंदुस्तान के अवाम ने खुद दिखाया कि उनके पास जमहूरी ताकत क्या होता है और बीजेपी की तानाशाह गवर्नमेंट को उन्होंने जमहूरियत के जरिए बाहर धकेल दिया
और हमारे लिए एक मैंडेट मिला है कर्नाटका में, और राहुल जी का जो सोच है, खिदमत का सोच, उनके लिए हम खिदमतगार रहेंगे और आगे भी उनके लिए जो भी उनके हमने मैनिफेस्टो में वादे किए उनको पूरा करेंगे। दो ही फोर्सेस हिंदुस्तान के अंदर है, एक तो बीजेपी का फोर्स है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फोर्स है जो सेक्युलर फोर्स है, और हिंदुस्तान की आवाम ने आज पहचाना है उस फोर्स को। और खासकर जब राहुल जी कर्नाटका से कश्मीर आए, जो कश्मीरियों ने जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में लोगों ने प्यार दिया है, और बिल्कुल 100% कांग्रेस यहाँ जीतेगी, क्योंकि यहाँ के जो भी हुकूक है जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सिर्फ एक पार्टी दे सकती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और राहुल जी को पूरे जज्बात है जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीरियों के। वो खुद कहता है मैं कश्मीर से हूँ। पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कर्नाटक के लोगों को, और वहाँ जो डीके हमारे हैं, जो पीसीसी के चीफ है वहाँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो इंडिया के पॉपुलेशन, उनको कि उन्होंने अब खोटे और अच्छे में उन्होंने फर्क करना अब सीखा है। हमेशा खोखले नारे नहीं चलते हैं। वहां कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा खुद गया, अमित शाह जी खुद गए, और वहां ऐसे ऐसे नारे लगाए कि जो मेरे ख्याल से उनका भी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि पूरा जो सिस्टम उन्होंने बंद करके रखा है, अपने हाथ में सिर्फ 2 लोग चलाते हैं। लेकिन लोगों को पता चलता है ये जो मजहब का सियासत वो करते हैं, ये लोगों ने नकार दिया। लोग चाहते हैं क्या सेकुलर हो, सेकुलर एक कांग्रेस वाहिद एक जमात है जो सेकुलर जमात है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आज तक 150 साल पहले से लेके चली आई है। और ये वाज़ेह पैगाम है लोगों के लिए, इंडियन जितने भी लोग हैं उनके लिए वाज़ेह पैगाम है। ये 24 की जीत है हमारी, आज ही मैं ये लिख के देता हूँ। कर्नाटक के रुझानों पर सीएम सुक्खू ने भी खुशी जताई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की उम्मीद भी जताई है। शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का इसे परिणाम बताया है। कर्नाटक चुनाव के रुझानों में बहुमत से कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया जाएगा। दोपहर 3 बजे बाद इस जश्न का आयोजन होना था। कर्नाटका के कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के सभी नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी को, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये उस मेहनत का फल है कि 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। और कर्नाटका की जनता ने, जब हम कर्नाटका गए हुए थे, ये मन बनाया हुआ है था कि इस बार हो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे। और जिस प्रकार के रुझान अभी नज़र आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटका के लोग हम पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।